हेलो दोस्तों। आज एक नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ मैं। ग्लाइड के ऊपर एक वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं हिंदी में इसलिए भी बना रहा हूँ ताकि मैं गेज कर सकूँ कि हिंदी में ऐसे वीडियोस बनाने में किसी की दिलचस्पी है कि नहीं है। इंग्लिश में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन हिंदी में कोई कंटेंट एज सच अवेलेबल नहीं है। सो आज का आइडिया जो मैं चाह रहा हूँ एक लाइव वीडियो में, वो है एक फैमिली मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्डिंग करने का एक ऐप। इस ऐप का कोई बिजनेस यूज़ नहीं है, बट ये एक पर्सनल ऐप है। और बिकॉज़ ये थोड़ा आइडिया रिलेटेबल है काफ़ी लोगों को, तो ये समझने में भी थोड़ा आसान होगा। और इस ऐप के थ्रू ग्लाइड के थोड़े फंडामेंटल्स भी क्लियर करूँगा कि ग्लाइड में ऐप बनाते कैसे। तो बेसिकली हम लोग बना रहे हैं आज एक ऐप जो आपकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड करने में आपकी हेल्प करे। सो शुरुआत करते हैं मेरी इस न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टर टेम्पलेट से। जल्दी से पहले नाम वगैरह चेंज कर लेते हैं ताकि अपने को पता रहे किस ऐप के ऊपर अपन लोग काम कर रहे हैं। दिस इज फैमिली मेडिकल हिस्ट्री। इसको डिस्क्रिप्शन को निकाल देता हूँ मैं यहाँ से। और अब यहाँ पे एक फटाफट लोगो भी चेंज कर लेता हूँ। पेल का लोगो देखता हूँ। अपीयरेंस चलो ठीक है, कोई भी चलेगा, अपने को ऐसा कुछ इशू नहीं होना चाहिए। नाउ कमिंग बैक, ये मेरे टेम्पलेट में से अबाउट वाला पेज हटा दे रहा हूँ। ये चला गया। अभी हाइड स्क्रीन, इधर एज एन एडमिन में ये देख रहा हूँ। और यहाँ पे मेरे पास दो टैब्स है। एक टैब है यूज़र्स ऐड करने का। यूज़र मैनेजमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है इस ऐप में। और इसको मैं अभी लेआउट इसमें बनाता हूँ, नहीं तो बिकॉज ये फैमिली हिस्ट्री हम लोग फ़ोन में बनाएंगे तो इसका ये पूरा ऐप मोबाइल लेआउट में बनाते हैं। सो लेट्स सी। अभी क्विकली थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज करते हैं। मैंने थोड़ा जूम इन और कर दिया ताकि आपको क्लियरली दिखे। डेटा टैब में चलते हैं पहले। ये थिंग्स और कैटेगरीज मुझे इसको रीयूज़ करेंगे अपन बाद में, पहले ये देख लेते हैं रोल्स क्या क्या होंगे। फैमिली और बस एडमिन और फैमिली ही होगा, दो ही रोल हैं। ठीक है, इन दोनों को हटा देते हैं। यहाँ पे एडमिन हो गया, फैमिली मेम्बर 1, फैमिली मेम्बर 2 और फैमिली मेम्बर 3, ये 3 लोगों के लिए करते हैं। बाकी रोज़ डिलीट कर देता हूँ मैं। इनका ईमेल चेंज कर देंगे हम। मेंबर फैमिली मेम्बर 3, ये रोल हम कर देंगे अभी फैमिली, फैमिली एंड फैमिली। कंपनी का यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा बिकॉज ये एक पर्सनल ऐप है, तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ पे रहने देते हैं। अभी हम वापस इस लेआउट वाले टैब में आएंगे तो हम देख रहे हैं कि फैमिली मेम्बर्स की लिस्ट है मेरे पास। अब फैमिली मेम्बर्स के लिए हमको और एडिशनल चीज़ें जैसे क्या चाहिए होती है। यूज़र्स वाले टैब में ही मैं एक जेंडर ऐड कर देता हूँ, टेक्स्ट और एक डेट ऑफ बर्थ। ये चीज़ें बेसिकली हर मेंबर के लिए हमको चाहिए, राइट। इसका आप डेट एंड ओनली डेट, ये हो गया। मोटा मोटी एक पर्सनल की मेडिकल हिस्ट्री के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी है। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नाम, ईमेल और चाहिए तो फ़ोन नंबर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। अब एक दूसरा एक टैब हर मेंबर के लिए क्या रहेगा, विच इज़ कि उनकी मेडिकल हिस्ट्री वगैरह कैसे रिकॉर्ड करनी है अपने को। थिंग्स वाले टैब से लोग शुरू करते हैं। इसको रीनेम कर रहा हूँ मैं हिस्ट्री बोल के। अब यहाँ पे नेम का मैं चेंज करके बोल देता हूँ इसको टाइटल। कैटेगरी अभी के लिए इसको मैं रीनेम कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन। एसेंशली यहाँ पे हम लोग मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड करेंगे इन द सेंस कि जब हम 3 टाइप की इवेंट्स हम लोग इसमें अभी रिकॉर्ड करेंगे।
और वो मैं इवेंट्स यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इवेंट्स ये क्या क्या हो सकते हैं। पहला होगा डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, और दूसरा होगा लैब रिपोर्ट, और एक तीसरा ऑब्जर्वेशन या और कंप्लेंट, जो आपको रिकॉर्ड करनी है कि कब आपको कोई तकलीफ़ वगैरह हुई थी, तो उसके लिए यहाँ पे बना दिया। सो टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। कैटेगरी के लिए अभी ये स्टॉक डिलीट कर देता हूँ मैं। इमेज का हम काम कहीं और लेंगे इसका यूज़। अभी इसमें एक इवेंट लिख देते हैं विच इज़ गोइंग टू बी अ डिपेंडेंट फील्ड। वो इन तीन में से कोई भी एक हो सकती है। अपॉइंटमेंट ही कर देता हूँ सिंगल, इसको रिपोर्ट बोल देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें और ऐड कर रहा हूँ। एडेड ऑन इज़ गोइंग टू बी टाइम, ये हो गया। और एक एडेड बाय इट्स गोइंग टू बी एन ईमेल। ठीक है, जस्ट मेटा डेटा रिकॉर्ड करने के लिए फॉर एवरी इवेंट और एवरी रिकॉर्ड दैट विल गो इनटू द ऐप। सॉरी, बीच बीच में मैं इंग्लिश में थोड़ा स्विच करता रहूँगा बिकॉज वो आउट ऑफ हैबिट है। अब इसके अलावा हमको एक फ़ोटोज़ अगर मैं ले रहा हूँ लेट्स से कोई प्रिस्क्रिप्शन की या कोई लैब रिजल्ट्स की, तो उसके लिए एक ऑप्शन है मेरे पास विच इज़ मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल फाइल्स। सो एक इमेज को हम लोग बना देते हैं इमेजेस वाला कॉलम। इसको इम्प्लीमेंट भी कैसे करना होगा उस वो देखने में मज़ा आएगा आज। इमेजेस हो गया एंड फाइल्स हो गया, तो ये दोनों चीज़ें रख रहा हूँ मैं ताकि पीडीएफ फाइल्स वगैरह रही कोई रिपोर्ट की, वो अगर हम लोगों को अपलोड करनी रही किसी के लिए, तो ये वो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। अब ये तो हो गया, लेकिन ये हिस्ट्री किससे रिलेटेड है इसके लिए हमको एक ईमेल चाहिए होगा। सो ये ईमेल हो गया फैमिली मेम्बर का। ठीक है। अब यहाँ से ये सभी रिकॉर्ड्स डिलीट कर देता हूँ मैं। तो अब ये हिस्ट्री हो गई, फाइल्स वगैरह भी सब यहाँ पे आ जाएगी। अब कैटेगरीज़ की हमको एज सच ज़रूरत नहीं लग रही है अभी के लिए, इसको पार्क करते हैं, बाद में देखेंगे इसको। इसको अब रीनेम कर देता हूँ मैं, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री। ऐसे अभी इसका कुछ यूज़ कर नहीं रहा हूँ मैं इस टैब का, बट ये चाहिए। सो मेरे दो प्राइमरी टैब्स हैं, एक होम टैब है और एक यूज़र्स टैब है। होम टैब में कुछ नहीं है अभी के लिए, सिर्फ एक हीरो सेक्शन है जहाँ पे मैं ऐप का नाम वगैरह दिखा रहा हूँ। सो मोटा मोटी ग्लाइड का लेआउट वगैरह कैसे होता है ये दिखा देता हूँ मैं। पहला टैब होता है डेटा का, जहाँ पे आप एक डेटाबेस की टेबल जैसे डिज़ाइन करते हो, आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। जब मैं टेबल्स क्रिएट कर रहा था या जब मैं कॉलम्स क्रिएट कर रहा था कोई भी टेबल में, तब आपने देखा है कि कैसे नए टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पे आप बटन क्लिक कीजिए और यहाँ पे ब्लैंक टेबल आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए तो हो जाएगा। इंपोर्ट का भी एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप गूगल शीट से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या आप एक CSV या एक्सेल फाइल अपलोड करके वो टेबल इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हो गया है अब। और कॉलम्स कैसे ऐड करते हैं वो हमने देख लिया। बेसिक कॉलम टाइप्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सो बेसिक टेक्स्ट, नंबर, बूलियन, इमेज, डेट एंड टाइम, URL, रो ID, रिच टेक्स्ट, ईमेल, फ़ोन नंबर, ड्यूरेशन, इमोजी, मल्टीपल फाइल्स एंड मल्टीपल इमेजेस। देन थोड़े कंप्यूटेड कॉलम्स भी हैं जो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। फिर AI वाले कॉलम्स हैं जो हायर प्लान्स में आपको मिलते हैं। ये हम लोग टेम्पलेट में कर रहे हैं इसलिए हमको एक्सेस रहेगा उन सब चीज़ों का, होपफुली। और ये सब सारे इंटीग्रेशन है जो तुम ग्लाइड में कर सकते हो, राइट। सो ये सब चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, डिस्कार्ड, और वापस अब अभी होम टैब पे आता हूँ। सो यहाँ पे एक सिंपल ऐप बनाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं इसको। ये लिस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर से ही शुरू करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। सो यहाँ पे आप देख रहे हो आपकी मेरा टेम्पलेट से, मेरी एग्जिस्टिंग न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टर टेम्पलेट से शुरुआत करने का रीज़न क्या था। सो मैंने यूज़र मैनेजमेंट वाला ऑप्शन ऑलरेडी ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिलीट यूज़र प्रोफाइल वाला ऑप्शन ऑलरेडी दिख रहा है।
यहाँ पे एडिट यूज़र प्रोफाइल वाला भी ऑप्शन है कि किसी फैमिली मेम्बर का रोल वगैरह चेंज करना है मुझे या उसके डिटेल्स वगैरह चेंज करनी है मुझे, तो वो मुझे यहाँ पे दिख जाएंगी। तो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ें ऐड की थी कि उनका डेट ऑफ बर्थ भी अब हम सिलेक्ट कर पाएंगे। तो डेट ऑफ बर्थ वाली फील्ड में चला जाएगा और उनका जेंडर एक हमको सिलेक्ट करना है विच इज़ चॉइस कंपोनेंट। तो यहाँ पे चॉइसेस हमको क्रिएट करनी पड़ेगी अभी जेंडर्स की। चॉइसेस जेंडर मेल फीमेल। तो ये जेंडर हम लोग यहाँ पे चिप स्टाइल यूज़ करता हूँ ताकि वो इजी रहेगा। तो ये चॉइसेस में जाता हूँ और इसको पॉइंट करता हूँ मैं जेंडर ऑप्शंस पर। तो ये रहे जेंडर और इसमें से एक डिफ़ॉल्ट अभी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है मुझे, क्योंकि वो मुझे सिर्फ तब अवेलेबल होता है जब मैं एक नया फॉर्म एंट्री क्रिएट कर रहा होता हूँ। तो उसको अभी मैं छोड़ देता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ में एक इसको रिक्वायर्ड मार्क कर देता हूँ पहले तो जेंडर को, और डेट ऑफ बर्थ भी रिक्वायर्ड मार्क कर देता हूँ। और इसमें एक डेटा वैलिडेशन यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ कि टुडे और अर्लियर, बाद का नहीं होना चाहिए। सो डेट्स मुझे 13 फरवरी, आज 12 फरवरी, 13 फरवरी सिलेक्ट करने नहीं देगा मुझे, 11 फरवरी फिर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। तो ये थोड़ा एक सिंपल डेटा वैलिडेशन यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ से यूज़र मैनेजमेंट आप आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आता हूँ इसमें इस व्यू में। सो एवरी फैमिली मेम्बर, इनकी फैमिली, इनकी मेडिकल हिस्ट्री का रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। तो उसके लिए पहले मैं एक लिस्ट ऐड कर देता हूँ। एक लिस्ट कंपोनेंट ऐड किया मैंने और इसको अभी पॉइंट करेंगे हिस्ट्री में। उससे पहले एक रिलेशन क्रिएट कर लेते हैं, रेल हिस्ट्री रिलेशन, और मैं ईमेल मैप कर रहा हूँ हिस्ट्री में फैमिली मेम्बर ईमेल से एंड मैच मल्टीपल। तो ये ऑलरेडी अब मैंने क्रिएट कर दिया है। अब इस कलेक्शन को मैं उस पर पॉइंट करता हूँ। तो ये रेल हिस्ट्री हो गया और यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ मेडिकल हिस्ट्री। तो ये अब टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे सर्च बटन वगैरह है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्शंस में एक प्लस बटन ऑलरेडी दिया हुआ है उन्होंने, टू ऐड अ न्यू आइटम। इसको मैं डिसेबल करता हूँ या इसको मैं बोलता हूँ इनेबल एडवांस्ड एक्शंस। सो टाइटल बार में एक शो फॉर्म वाला ऑप्शन ऐड कर देता हूँ मैं, शो फॉर्म स्क्रीन। और ये करंट में ही करता हूँ मैं क्योंकि मोबाइल लेआउट में करंट इज़ अ लिटिल मोर यूज़र फ्रेंडली। सो इसको ऐड अ न्यू रिकॉर्ड। तो ये यहाँ पे आ गया, इसका प्लस बटन, प्लस का आइकन दे देता हूँ मैं। अभी ऐड न्यू रिकॉर्ड करूँगा मैं तो मुझे अब ऑप्शन दिखाएगा कि कौन से टेबल में ऐड करना है। तो यहाँ से मुझे हिस्ट्री वाले टेबल में ऐड करना है, तो वो मैंने सर इससे सिलेक्ट किया हुआ है। एडेड ऑन, एडेड बाय और फैमिली मेम्बर, दीज आर ऑल ऑटोमेटिक फील्ड जो हम लोग स्पेशल वैल्यूज़ यूज़ करके पास करेंगे। सो यहाँ पे टाइटल कि एग्जैक्टली इवेंट क्या था, डिस्क्रिप्शन, इमेज पिकर इसको हटा देते हैं, इवेंट को भी हटा देते हैं बिकॉज वो हमको एक चॉइस कंपोनेंट से चाहिए। डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा कर देते हैं, टाइटल रिक्वायर्ड कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। यहाँ पे पहले ही स्क्रीन का टाइटल जाके चेंज करते हैं। तो ऐड आइटम की जगह ऐड अ मेडिकल रिकॉर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहले स्पेशल आइटम्स पास कर लेते हैं हम लोग। सो टाइम इज मैप टू एडेड ऑन, ईमेल एप्स यूज़र ईमेल वो मैप हो जाएगा एडेड बाय, और स्क्रीन से उठा के कौन सा ईमेल है वो फैमिली मेम्बर के लिए पॉइंट कर देंगे। सो यहाँ पे अब रिकॉर्ड में ऐड कर सकता हूँ। उससे पहले चॉइस मुझे ऐड करनी है कि किस टाइप का इवेंट है वो। सो अब वो जाएगा इवेंट में, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, पहले उसको चॉइसेस दिखाते हैं, चॉइसेस एंड देन इवेंट्स एंड डिस्प्ले एज इवेंट्स एज वेल। अब यहाँ पे एक रिक्वायर्ड कर देता हूँ और उसको चिप फॉर्मेट में करता हूँ। इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं एक सिंपल बोलता हूँ कि कोई कंप्लेंट है, लेट्स से हाथ दुख रहा है, सर दुख रहा है, हाथ पैर दुख रहे हैं या कुछ भी, आपको कोई भी कंप्लेंट है जो आपने पहली बार नोटिस की, आपको अगर रिकॉर्ड करनी है यहाँ पे, तो आप एक कंप्लेंट वगैरह सिलेक्ट कर लिए और कोई वैल्यू रहती है क्या देखता हूँ मैं। इमेज हो गया, इमेज इसमें नहीं जाएगा, राइट। सो अभी दूसरे अपने को ऑप्शंस दिखाने थे फाइल अपलोड वाले। फाइल पिकर डालता हूँ मैं, इसको मैं पॉइंट करता हूँ इमेजेस से, कीप फाइल नेम्स व्हेन अपलोडिंग, रिक्वायर्ड फील्ड नहीं रख रहा हूँ मैं इसको।
और ऐसे ही सिमिलरली मैं फाइल्स के लिए भी कर रहा हूँ, फाइल्स एंड कीप नेम्स फाइल अपलोडिंग। सो फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट लेके आए हो, वहाँ पे आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करना है तो वो आप कर सकते हो। फार्मेसी से जाके अगर आपने कोई दवाइयाँ लेके आई है तो उसका रिकॉर्ड आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो फ़ोटो लेके, या पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप उसको अपलोड कर सकते हो। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अभी जैसे फॉर एग्जांपल इस फैमिली मेम्बर के लिए एक रिकॉर्ड ऐड करता हूँ मैं, फेल्ट अ माइल्ड हेडेक दैट लास्टेड 15 minutes, took a tablet to help with it। तो एक सिंपल कंप्लेंट है, कोई इमेजेस नहीं है, कोई फाइल्स नहीं है, इसको छोड़ देता हूँ मैं ऐसे ही, सबमिट। तो ये पहला रिकॉर्ड अब यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह फील्ड में मैं एडेड ऑन डाल देता हूँ कि कब का है ये। इमेजेस यहाँ से हटा देता हूँ मैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, या फिर एक दूसरा काम करता हूँ, मेटा में इवेंट टाइप दिखा देता हूँ मैं, और डिस्क्रिप्शन की जगह मैं कब हुआ है ये वो डाल देता हूँ मैं। और सेकेंडली इसको मैं सॉर्ट भी कर देता हूँ विद द मोस्ट रीसेंट इवेंट्स फर्स्ट, सो एडेड ऑन एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। ये हो चुका है। अब इसको चाहिए तो मैं फ़िल्टर के ऑप्शन भी दिखा देता हूँ कि लेट मी फ़िल्टर दिस बाय इवेंट टाइप्स, राइट। तो मैंने यहाँ पे इमेज हटाया नहीं था हिस्ट्री में से, तो वो हम लोग हटा देते हैं फटाफट। ये हटा दिया बिकॉज इमेजेस एंड मल्टीपल फाइल्स का ऑप्शन हमारे पास ऑलरेडी है। ये हो चुका है। तो ऐसी मल्टीपल हिस्ट्रीज़ हम लोग किसी पेशेंट के लिए ऐड कर सकते हैं। इसी पेशेंट के लिए मैं एक डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट मेट डॉक्टर एक्स वाई जी, यहाँ पे मैं प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कर सकता हूँ, वो हम कर सकते हैं। या फ़ोन से आपके फ़ोन वाली फाइल्स या फ़ोन में जितने भी फ़ोटोज़ हैं आपके, आप उससे एक्सेस कर पाओगे। मेट ऐड या कुछ भी हॉस्पिटल फॉर एग्जाम्पल, कोई भी डिटेल्स आपको ऐड करनी है यहाँ पे आप कर सकते हो। नोट्स वगैरह आपको कुछ भी बनाना है आप बना सकते हो यहाँ पे। इसको करता हूँ सबमिट। अब ये ऊपर आ गया, और अब यहाँ पे एक और मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह भी ऐड कर देंगे। कंप्लीट सीबीसी लेट्स से, यहाँ पे फाइल्स अपलोड कर दो, ये सबमिट हो जाएगी। तो ये अभी आपकी रिपोर्ट्स वगैरह भी आ गई। अब आपको आगे जाके जब ये चीज़ें फ़िल्टर आउट करनी है कि सिर्फ आपको रिपोर्ट्स देखनी है कौन सी है, तो यहाँ पे आप अंदर जाके ये सब चीज़ें देख सकते हो। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये है अब टाइटल्स। अब यहाँ पे एम्फोसिस होना चाहिए अगेन इवेंट के ऊपर, सब टाइटल वगैरह होना चाहिए, कब की बात है ये कंटेनर थोड़ा वियर्ड लग रहा है, इसको निकाल देता हूँ। सो ये टाइटल वाली फील्ड हो गई यहाँ पे। और अब यहाँ पे फील्ड्स वगैरह, इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर देते हैं हम लोग। ये कोई सिंपल टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं रेगुलर, इसको बोलते हैं नोट्स, और इसको हेडिंग दे दें स्मॉल टेक्स्ट। इसी को डुप्लीकेट करके इसको पॉइंट करेंगे डिस्क्रिप्शन के ऊपर कि एग्जैक्टली क्या था, और ये हमारे रेगुलर नोट्स, राइट। यहीं पे अब हमारी फाइल्स वगैरह देख लेंगे हम लोग। बटन्स, लिंक्स से आता है क्या देखते हैं, लिंक्स, और तुम्हारा लिंक आ जाएगा इमेज से। सिमिलरली ये हमारी फाइल्स भी आ जाएंगी यहाँ पे। सो अगर फाइल्स वगैरह कुछ अपलोडेड रही तो ये वो यहाँ पे हमको दिख जाएगी। तो एक बार करके देखते हैं ये ऐड न्यू, जैसे ये फाइल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी, और फाइल्स में भी एक फ़ाइल ऐड कर लेता हूँ, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। ये रही, ये दोनों चीज़ें अभी अपलोड हो रही हैं। लेट्स कॉल इट लैब रिपोर्ट फॉर एग्जांपल, ये बोलते हैं लेट्स से हमारा रिपोर्ट। ये हो चुकी है हमारा ए रिपोर्ट डन 8 XYZ डायग्नोस्टिक्स। इसको सबमिट कर रहा हूँ मैं।
हमारे रिपोर्ट में यहाँ पे आप मुझे ऑप्शन दिखा रहे हैं कि फाइल्स कौन सी है, ये वगैरह क्या है। सॉरी, कोई पीडीएफ फॉर्मेट में अगर कोई फाइल अपलोड की है, कोई इमेज फॉर्मेट में की है तो यहाँ पे दिख जाएंगी। एक यहाँ पे आपको दिख रही है कि फाइल जितनी भी अपलोडेड है वो सब यहाँ पे आपको दिखती रहेगी। सो ये रहा एकदम सिंपल ऐप। इसमें से ये होम वाला टैब भी हटा देता हूँ मैं, और अब बस यहाँ पे अब सिंपल है फैमिली मेम्बर्स 4 लेट से ऐड करना फैमिली के। यहाँ पे 2 फील्ड्स मिसिंग है तो ये एडिट वाली स्क्रीन से हम लोग लेके आ जाते हैं। ये तो यहाँ पे अब आप नए फैमिली मेम्बर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जेंडर का ऑप्शन रहेगा आपके पास कि आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हो उसको। तो अभी इसका ऐड ए यूज़र की जगह ऐड ए फैमिली मेम्बर कर देता हूँ मैं। मेंबर, एडमिन या फैमिली वगैरह आप डिसाइड कर सकते हो। और अभी यहाँ पे हमने कंडीशंस सेट की है कि नहीं वो चेक करते हैं। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है, फैमिली हो या एडमिन। ओके, ये पूरा टैब ही सिर्फ एडमिन को दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिव्यू एनी वे, तो यहाँ पे टैब की विजिबिलिटी हम लोग थोड़ी हटा देते हैं। सबको सब कुछ दिखना चाहिए, सबको सब कुछ एक्सेस है। एनीबडी कैन एक्सेस एनीबडी एल्सेस मेडिकल रिकॉर्ड्स, एंड बिकॉज ये एक सिंगल फैमिली के अंदर है, इट शुड बी फाइन। इमरजेंसी केस में आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी यहाँ पे। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, तो उसके लिए भी सिमिलरली आप एक फंक्शनैलिटी बना सकते हो, विच शुड बी अ गुड थिंग टू हैव एवरीथिंग इन अ सिंगल प्लेस। सो इंश्योरेंस का एक अलग टैब बना सकते हो आप कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह कहाँ पे है, या फिर लेट्स से यहीं पे इस यूज़र टेबल में एक फ़ाइल ऐड कर सकते हैं, एक कॉलम ऐड कर सकते हैं विच विल स्टोर योर इंश्योरेंस पॉलिसी और एनी थिंग रिलेटेड टू इंश्योरेंस। एक दूसरा इवेंट टाइप भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं विच कुड बी लाइक योर क्लेम्स इंश्योरेंस वाले। सो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका आपका। शायद किसी को यूज़ आए, शायद ना आए, बट मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि समथिंग लाइक दिस एवरी फैमिली शुड हैव, ताकि आप पूरी फैमिली हिस्ट्री एक जगह पे आप मेंटेन कर सको। एंड ग्लाइड के फ्री प्लान में ये ऐप सेल्फ सस्टेनिंग है। फॉर अ पर्सनल यूज़ आई थिंक आप ये ऐप आराम से फ्री में यूज़ कर सकते हो। एंड द आइडिया इज़ कि आपको एक बार ये ऐप यूज़ करना आ गया, ये ऐप कस्टमाइज़ करना आ गया, तो आप और भी ऐप्स बनाओगे ग्लाइड में जो आपको बिज़नेस में यूज़ आए, एंड फिर वहाँ से आप एक पेड कस्टमर बन जाओगे ग्लाइड के, विच विल बी अ गुड थिंग फॉर ग्लाइड, राइट। ये अभी मैं वापस बैक नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे डेवलपर मोड से इसको वापस होम टैब में आना पड़ रहा है मुझे। वहाँ पे एक बटन ऐड कर सकता हूँ मैं टू गो टू टैब, लाइक दिखाता हूँ मैं कैसे करना। से ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ पे बटन, एंड यहाँ पे सिंपल एक्शन गो टू टैब, और यहाँ पे सिंपल यूजर्स वाला टैब गो टू होम बोल देता हूँ मैं इसको। इधर होम वाला आइकन दिखा देता हूँ और इसको ऑटो कर देता हूँ मिनिमल सेंटर। ये हो गया, टाइल्स में अच्छा नहीं लगेगा, ये हो गया गो टू होम। ये वापस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे इसका इस टैब का नाम चेंज कर देता हूँ मैं, आई कॉल दिस होम, ताकि ये जो चीज़ यहाँ पे है, उप्स, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उसका, यहाँ पे चेंज करते हैं होम, तो ये होम हो गया। तो ठीक है, ऐड कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, सब कुछ देख लिया हमने। एक यहाँ पे डिलीट यूज़र प्रोफाइल वाला बटन सबसे ऊपर दिख रहा है, वो नहीं दिखना चाहिए, उससे पहले एक एडिट वाला बटन दिखना चाहिए। सो शो एडिट स्क्रीन दिस आइटम एंड करंट फॉर्मेट। सो एडिट यूज़र प्रोफाइल, और इधर से एक पेंसिल आइकन सेलेक्ट करते हैं। अब इस चीज़ को मैं ऊपर ड्रैग करता हूँ, आ गया। अभी एडिट प्रोफाइल यूज़र प्रोफाइल बटन ऊपर है और ये डिलीट वाला अंदर छुप गया। सो ये ओवरऑल गोल था इस ऐप का। इस फिल्टर को क्लियर कर देता हूँ मैं, डन।
इस ऐप को, बिकॉज़ ये बिज़नेस यूज़ केस वाला ऐप नहीं है, इस ऐप को मैं टेम्पलेट स्टोर में पब्लिश नहीं करूँगा, बट मैं इसको प्राइवेटली सबमिट करने की कोशिश करता हूँ मैं। शेयर यहाँ से करता हूँ मैं। तो एक प्राइवेट लिंक इस टेम्पलेट का शेयर कर दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप ये टेम्पलेट फॉर फ्री आप कॉपी कर सकते हो। सो होपफुली आपको ये अच्छा लगा, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ग्लाइड में चीज़ें बनाना कितना फास्ट है। और आपको ये इंस्पायर करना चाहता हूँ मैं कि ये छोटे छोटे ऐप्स अपने डेली यूज़ में, डेली लाइफ में आइडेंटिफाई करो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे आप ये छोटे छोटे ऐप्स बना सकते हो। इस वीडियो का रिस्पांस कैसा आता है, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा कि वापस हिंदी में वीडियोस बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप लिख के बता सकते हो कि ये आपको काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो अगेन मुझे बताओ कि ये हिंदी में बनाने का कितना फ़ायदा हुआ या कितना स्टूपिड था ये पूरा आइडिया। एंड लेट्स सी आगे इसको कैसे कैरी करना है। थैंक यू सो मच।